दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो बना है बुक्स एंड ऑथर को लेकर। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा, किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये जो पुस्तक है ये बालाकोट पर जो अटैक किया गया था, इंडिया ने किस तरीके से एयर स्ट्राइक किया था, इंडिया ने किस तरीके से एयर स्ट्राइक किया था उसके ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। नाम एक बार फिर से रिवीजन करना चाहूँगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा। तो मनन भट्ट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिख रही है, ये वो पायलट है जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। इनका नाम क्या है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए, गूगल कर आंसर मत देना, अगर याद है तो ही बताना। अब इसमें देखो ऊपर आप देख रहे हो कि लिखा है मनन भट्ट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा। याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चूंकि बुक्स एंड ऑथर की बात हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि जुलाई का जो महीना गया है उस जुलाई महीने में जितनी भी किताबें लॉन्च करी गई हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट वाली किताबों का रिवीजन कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स रिलीज्ड इन 2021 और यहाँ पर लिख देते हैं जुलाई से पहले वाली लिस्ट में आपको रिवीजन पहले ही करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले एक पुस्तक जुलाई में रिलीज करी गई थी, नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। इसको धवल कुलकर्णी, किसने? धवल कुलकर्णी इसके राइटर हैं। इसके बाद में लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट विमेन इन मेडिसिन, इसको लिखा था कविता राव ने। इसके बाद में आ जाता है अगली पुस्तक है द फोर्थ लॉयन, एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। इसको लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। इन दो लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, ये वाली पुस्तक कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जयराम नरेश ने इसको लिखा है। करीना कपूर की हाल ही में प्रेगनेंसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिस पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था क्योंकि उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था बाइबल, और बाइबल वर्ड यूज़ करने को लेकर इसमें विवाद हुआ था। तो करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसीज बाइबल, इसको करीना कपूर खान के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेव्स योर वर्ल्ड, इसको लिखा है शिवम शंकर सिंह के द्वारा। शिवम शंकर सिंह ने इसको लिखा है। इसके बाद में आ जाता है पल्लेकू पत्ताभिषेकम, इसको यल मांछिली शिवाजी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में आपको द ग्रेट बिग लॉयन, इसको लिखा है साइरेसिस नाइट के द्वारा। इसके बाद में आ जाता है आपका ये द इंडिया स्टोरी, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, इसको विमल जालान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये लिस्ट और भी बड़ी है, इसको आप जब इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे उस समय आप इसको रिवीजन कर लेना। अगस्त के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त महीने का अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष वेब पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में विकसित किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इस वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको हाल ही में विकसित लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप किस वजह से लॉन्च किया गया है? एक्चुअल में ये जो ऐप है इसको जो कह सकते हो कौशल विकास होता है, कौशल विकास के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं
उनको जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, इन सभी तक जो कौशल विकास की योजनाएं हैं इनका पूरा फ़ायदा इनके तक पहुंचाया जाए। ऐसे लोगों को कौशल विकास में निपुण बनाया जाए, इस मकसद से इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में मालदीव देश की तरह वाटर विला, तो वाटर विला जो है, वाटर विला भारत में कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो जिस तरीके से मालदीव के अंदर में वाटर विलास होते हैं, उसी तरीके से भारत के अंदर में लक्षद्वीप में वाटर विलास इस्टेब्लिश किए जाएंगे। वाटर विला क्या होते हैं, आपने दोस्तों देखा होगा कि पानी के ऊपर में इस तरीके से हट बना होता है, छोटे छोटे घर बने होते हैं जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर मालदीव से बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह फ़ोटो पोस्ट करते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि वो इस तरीके के जो वाटर विलास होते हैं उसमें वो लोग स्टे करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं। तो ये जो मालदीव का ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इस तरीके का जो विलास है, पानी के ऊपर जो टूरिस्ट के लिए विलास बनाए जाते हैं, इसको भारत के लक्षद्वीप में भी बनाया जा रहा है। अब आप मालदीव का जो मज़ा है वो भारत में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मालदीव्स का जो मज़ा है वो आप इंडिया में भी अब ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने शासन की 4 कैटेगरीज में 5 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में 5 स्कॉच अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो अगस्त 2021 में पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य बना है जिसने कि कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज के अंतर्गत में 5 स्कॉच पुरस्कारों को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं स्कॉच अवार्ड जो है ये पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से कौन कौन सी पश्चिम बंगाल की योजनाएं हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो पहला तो देखो एक प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है, पश्चिम बंगाल की एक योजना है शिल्प साथी सिंगल विंडो सिस्टम, इसको दिया गया है। एक है ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट, इसको गोल्ड दिया गया है। ऑनलाइन इश्यूएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस फॉर रूरल एरियाज, इसको सिल्वर मिला है। ई प्रिपरेशन एंड ई सबमिशन ऑफ डीड्स, इसको सिल्वर मिला है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भी सिल्वर मिला है। तो कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज में 5 अवार्ड हाल ही में पश्चिम बंगाल को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों जब से कोविड आया है आपको पता होगा इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो भारत के हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, उसको पहले से अच्छा बनाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो किस संस्था ने भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुधारने के लिए हेल्थ क्वेस्ट स्टडी प्रोग्राम की शुरुआत करी है। तो आंसर इसका हो जाएगा कि इसकी शुरुआत हाल ही में इसरो के द्वारा करी गई है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि इसरो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना और इन सब प्रोग्रामों को चलाता है, लेकिन इस बार ये हेल्थ क्वेस्ट स्टडी नाम से इस प्रोग्राम को भी उसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसरो के द्वारा हेल्थ क्वेस्ट स्टडी प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है इसरो लॉन्च्ड स्टडी टू अपग्रेड सर्विस क्वालिटी ऑफ इंडियन हॉस्पिटल्स। तो इंडियन हॉस्पिटल्स की जो सर्विस की क्वालिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए इस प्रोग्राम को हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की पहली आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक आप देख सकते हो प्रोटोटाइप है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगी और इसको गोरखपुर के किस गांव में बनाया जा रहा है, गोरखपुर के पिपरी गांव में।
इसको गोरखपुर के पिपरी गांव में, ऑप्शन देखकर टिक कर देना, गोरखपुर के पिपरी गांव में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है जिनके कार्यकाल को अगले 3 वर्ष के लिए 7 अगस्त 2021 से बढ़ा दिया गया है। आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इनके कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, आंसर हो जाएगा इनके कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगस्त 2021 से अगले 3 सालों के लिए रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अगस्त 2021 को भारत का नया मोबाइल ऐप जो कि आकाश से बिजली गिरने और बिजली की जो एक्टिविटीज़ गतिविधियां होती हैं उनकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। तो कई लोग आपने सुना होगा आकाश से गिरने वाली बिजली से मर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पहले से इन्फॉर्म करने के लिए दामिनी नाम से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामिनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दामिनी से सुरक्षा, तो दामिनी नाम से इस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है सो दैट बिजली से गिरने से पहले इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही में स्वीकृत किए गए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इस विश्वविद्यालय का नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख के अंदर में एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसमें कि लगभग 2500 स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाएगा और लद्दाख की इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में चल रही मिनी आईपे को किस संगठन का नया प्रबंध निदेशक एमडी अपॉइंट कर दिया गया है? तो हाल ही में मिनी आईपे को एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। मिनी आईपे का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। अगर आप हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर्स को लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।